आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मकर राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 1 से लेकर 15 अगस्त तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। अगस्त महीने की शुरुआती 15 दिनों की समयावधि में जो आपकी राशि के ऊपर ग्रहों की प्लेसमेंट है, यह आपके जीवन में क्या प्रभाव देने वाली है। किन मामलों में मकर राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं किन मामलों में मकर राशि वाले जातकों को सावधान रहने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। ये राशिफल मकर राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से मकर राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे मकर राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। अब देखिए, मकर राशि वाले जातकों, यहाँ पर जो आपकी राशि है उस पर देखिए लंबे समय से मंगल देव अंगारक योग बनाकर आपके अष्टम घर में चल रहे थे और कहीं ना कहीं मकर राशि के लिए जो मंगल हैं वो अच्छे प्लेनेट नहीं हैं। तो यहाँ पर आपके ऑलरेडी केतु देव का गोचर अष्टम घर में हो रहा है, यहाँ पर भी मंगल का गोचर हो रहा था। तो मकर राशि वाले जातकों ने पूर्व समयावधि में कुछ मामलों में दबाव का सामना किया है। माता को लेकर समस्या हुई, माता को हेल्थ को लेकर समस्या, पारिवारिक जीवन में समस्या, आर्थिक मामलों में लगातार पिछले 2 महीनों से कमी। वहीं मकर राशि वाले जातकों के जीवन में लगातार मेहनत ज़्यादा करने के बावजूद भी कर्म क्षेत्र के मामले में परिणाम आपको संतोषजनक नहीं मिला। अब देखिए, यहाँ पर पॉजिटिविटी ये रहने वाली है कि लंबे समय से चल रहा अंगारक योग केतु मंगल की युति समाप्त हो चुकी है। तो अब आपके लिए क्या विशेष शुभता अन्य मामलों में परिवर्तन के रूप में, नवीनीकरण के रूप में दिखाई दे रही है, यही जानकारी हम आपको देने वाले हैं। 1 से लेकर 15 तारीख के बीच में मंगल आपके भाग्य भाव में, केतु आपके आयु भाव में, राहुदेव आपके धन भाव में, शनिदेव आपके पराक्रम घर में प्रभावी रहेंगे। इसी की वजह से 29 मार्च 2025 से 7.5 आपके ऊपर से पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। गुरु शुक्र की युति आपके 6ठे भाव में यानी रोग भाव में, वहीं सूर्य बुध का बुधादित्य योग आपके राशि के वैवाहिक भाव में बना हुआ रहेगा। इसमें 9 अगस्त को बुधदेव उदित होने वाले हैं और 11 अगस्त को बुधदेव मार्गी होने वाले हैं, अभी वक्री चल रहे हैं। तो ये तो हम लोग ग्रहों की आपको जानकारी दें। मेजर ग्रहों की अवस्था परिवर्तित नहीं होने वाली है, माइनर ग्रहों की अवस्था काफ़ी ज़्यादा बदलाव करेगी। देखिए, यहाँ से लेकर 15 तारीख के बीच में कुछ विशेष बदलाव आपके जीवन में क्या दिखाई देने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला मकर राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में कर्म भाव के स्वामी शुक्रदेव 6ठे भाव में हैं बृहस्पति के साथ, और लगातार देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि कर्म भाव पे जा रही है। करियर के मामले में आपकी ऊर्जा शक्ति और आपकी तन्मयता काफ़ी ज़्यादा बढ़ी रहेगी, लेकिन कर्म क्षेत्र के मामले में मकर राशि वाले जातकों को अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ, सहकर्मियों के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाकर काम करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। यदि आप इस समयावधि में सामाजिक सेक्टर से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आप एजुकेशन फील्ड से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, कानून, कॉमर्स, मार्केटिंग, बैंकिंग सेक्टर, लेखन पत्रकारिता, या जो मकर राशि वाले जातक इस समयावधि में कोई बिजनेस कर रहे हैं, इन सभी मामलों में आपको विशेष उन्नति और सफलता तभी मिलेगी यदि आप समय प्रबंधन का यानी समय के साथ चलने का प्रयास करते हैं। मकर राशि वाले जातकों के जीवन में शनिदेव राशि के स्वामी होकर वक्री अवस्था में विराजित हैं, अतः आप अपने जीवन में कार्यों की योजना बनाकर, कार्यों की प्लानिंग करके काम करते हैं, तो आपके लिए समय ज़्यादा बेहतर परिणाम इस टाइम में आपको देगा। जो लोग इस समयावधि में शारीरिक क्षमता से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं,
सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स के फील्ड में यदि आप कार्यरत हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। बात करते हैं मकर राशि के लिए आर्थिक जीवन के मामले में क्या संभावना रहने वाली है। मंगल देव आपके गेन भाव यानी जिस भाव से लाभ के बारे में विचार करते हैं, इस भाव के स्वामी होकर आपके भाग्य भाव में बहुत ही अच्छी अवस्था में मौजूद हैं और यही मंगल आपके सुख भाव से भी संबंध बनाए हुए हैं। लंबे समय से परिवार में या आपके जीवन में धन को लेकर अगर कोई भी समस्या जीवन में चल रही थी, उससे निकालने में मंगल आपको विशेष मदद करने वाले हैं। जहां मकर राशि वाले जातकों के जीवन में कई माध्यम से धन प्रदायक स्थिति आपके जीवन में बनने वाली है, कई माध्यम से आप धन कमाने में सक्षम रहेंगे। वहीं लंबे समय से अगर आप भूमि, भवन, वाहन या छोटी मोटी वस्तु क्यों न हो, घरेलू सुविधा से जुड़ी हुई मटेरियलिस्टिक वस्तु को यदि आप लेना चाहते हैं, उसके लिए मंगल की शुभता आपको विशेष शुभ परिणाम देने वाली है। अब देखिए, राहु देव आपके द्वितीय घर में प्रभावी हैं, तो ऐसे में धन की जो बचत होने वाली है वो बहुत ही कम रहने वाली है। अतः मकर राशि वाले जातकों को लॉटरी, शेयर, सट्टा, इन सभी चीज़ों से बचना चाहिए। साथ में जीवन में भविष्य में आर्थिक समन्वय गड़बड़ ना हो, इसके लिए धन का सोच विचार कर ही आपको व्यय करना है। अब देखिए, यहाँ पर हम आपको परिवार के मामले में, पारिवारिक जीवन के मामले में जानकारी दे रहे हैं। देखिए, लंबे समय से मंगल देव की अवस्था नेगेटिव बनी हुई थी, तो परिवार के मामले में आपने जीवन में लगातार तनाव का सामना, परेशानियों का सामना लगातार किया है। लेकिन यहाँ पर गुरु का संबंध आपके द्वितीय भाव से और मंगल का संबंध आपके चौथे भाव से शुभ अवस्था में बना हुआ है, तो परिवार में कोई बड़े मांगलिक और धार्मिक कार्यों के आयोजन की रूपरेखा बनेगी। परिवार में प्रसन्नता और परिवार में एकाग्रता का माहौल रहेगा। परिवारजनों के साथ आपके संबंधों में विशेष उत्साह की भावना लगातार बनी हुई जीवन में रहने वाली है। वाणी भाव में राहु का गोचर हो रहा है और यहाँ पर इस बात का भी ध्यान आपको रखकर चलना चाहिए कि जो मकर राशि वाले जातक खुली बोली का प्रयोग करते हैं, उनके जीवन में संबंध खराब हो सकते हैं। अतः वाणी के द्वारा कटु शब्दों का प्रयोग आपको जीवन में नहीं करना है। अब देखिए, यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं आपके लिए एजुकेशन फील्ड कैसा परिणाम देने वाला है। देखिए, अगर आप प्रारंभिक तौर की पढ़ाई कर रहे हैं, उसके लिए वीनस की अवस्था छठे भाव में प्रभावी है। अतः आप अपने जीवन में काफ़ी एकाग्रता के साथ चलने का प्रयास करें। शिक्षा आपके लिए यहाँ पर मिला जुला परिणाम आपको देगी। लेकिन अगर आप उच्च शिक्षा के मामले में जुड़ाव रखते हैं तो 9 अगस्त के बाद आपको 9 से लेकर 15 अगस्त के बीच में उच्च शिक्षा के मामले में विशेष शुभता आपको मिलेगी। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को अपनी संगति का विशेष ध्यान रखकर चलना होगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए। रिश्तों में प्रेम संबंध के मामले में भी कहीं न कहीं समय आपके जीवन में उतार चढ़ाव ज़्यादा देने वाला है। ऐसे में अगर आप कोई गहरी फ्रेंडशिप में जुड़ाव रखते हैं तो प्रेम संबंध के मामले में संभल कर चलने की आवश्यकता जीवन में इस 15 दिनों में रहने वाली है। अब देखिए, बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलेगा। लगातार वैवाहिक भाव में सूर्य और बुध का गोचर हो रहा है। अतः मकर राशि वाले जातकों के जीवन में वैवाहिक मामलों में भी शुभता आपको बनाकर चलना होगा। रिश्तों के मामले में पारदर्शिता आपको बनाकर चलना होगा। इस 15 दिनों की समयावधि में छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ के टकराव से आपको जीवन में बचना है। अगर आपका पार्टनर छोटी छोटी बातों पर काफ़ी अग्रेसिव हो रहा है तो आपको तालमेल के साथ चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। वैवाहिक जीवन में 15 तारीख तक सूर्यदेव आपके सप्तम घर में प्रभावी हैं, तो यहाँ पर कहीं न कहीं ईगो के बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहेगी। उसके बाद सूर्यदेव का गोचर जब आपके अष्टम घर में हो जाएगा तो 15 तारीख के बाद वैवाहिक स्थितियों में काफ़ी बेहतरीन स्थिति बनने वाली है। सेहत के मामले में जानकारी दिया जाए। मकर राशि वाले जातकों की राशि के स्वामी शनिदेव पराक्रम भाव में बहुत ही अच्छी अवस्था में मौजूद हैं। अतः शारीरिक रूप से किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में नहीं होने वाली है। अब देखिए, शनि वक्री अवस्था में है, तो इस बात का ध्यान आपको जरूर रखकर चलना है कि जो आपकी विचारधारा और जो आपका मन है वो नकारात्मकता की ओर नहीं होना चाहिए, यानी जो आपकी थिंकिंग है वो नेगेटिविटी की ओर नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा जाएगा।
अगर आपके लिए धार्मिक मामलों में उपाय की जानकारी दिया जाए, लगातार भगवान शंकर, माँ पार्वती की आराधना करना आपको शुभ परिणाम देने वाला है। वहीं मकर राशि वाले जातकों को जीवन के सभी क्षेत्रों में शुभता प्राप्त करने के लिए दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना, सूर्योदय के पहले सोकर रोजाना जगना, आपको ये सभी चीजें शुभ परिणाम जीवन में देंगी। अगर आपके बर्थ चार्ट में शनि की अवस्था काफ़ी अच्छी है तो आपको एक उत्तम क्वालिटी का नीलम पहनना चाहिए, इससे आपको बेहतर लाभ आपको मिलेगा। शनि की अवस्था अगर कुंडली में खराब है तो आपको नीलम नहीं पहनना चाहिए। उम्मीद है ये जानकारी मकर राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, आप हमें ज़रूर बताएं। प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी करने वाले हैं। ओम नमः शिवाय।